एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी, नेक्स्ट डे हो गया है। आज है फ्राइडे। आज है जी फ्राइडे और ये सुबह के 6 बज रहा है, 5:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा वॉक कर लो। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, जिसकी वजह से हम लोगों को पहले तो नींद ही नहीं आई है। और अब सुबह सुबह हमारी आँख खुल गई है। देखो ऊपर है सादिया, ऊपर लंगूर है बेटे। अच्छा, ये ना सुबह सुबह का टाइम था, तो मतलब इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली सारी फैमिली सो रही थी और लेट नाइट सब लोग सोते हैं ना यहाँ पर, तो इस वजह से सुबह लेट उठते। बट हमारे लिए तो बिल्कुल नई जगह थी ना, तो हम में से तो किसी को भी नींद नहीं आई थी, तो सुबह यहाँ खुल गई थी। और यहाँ पे सादिया दिखा रही है कि देखो मम्मा, मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझे वापस से स्वेट शर्ट पहना दो। तो मैं के पास अभी घूमने के लिए निकलेंगे ना, तो मैं आपको दोबारा से स्वेट शर्ट पहना दूंगी रात को ना। आपको कुछ दिखेगा नहीं, कोहरा आ जाएगा पूरा और मुंह से धुआं। हाँ ठीक है, चलो आप अंदर जाओ, मैं वहाँ से ना वो दिखा कर आती हूँ। अभी दूंगी। वो कह रहे थे ना अंकल ले लेना, आप उनसे परमिशन ले ली थी हमने। मधुमक्खियाँ भी बहुत हैं यार यहाँ पे। चलिए सा हिम्मत करके चलते हैं। बनाई है मैं स्नैप में क्या? ये देखिए, देखो देखो देखो, खतरों का खिलाड़ी बना हुआ है। ओ भाई, देख तो लो कैसे लटक रहा है वो छलांग। ओ भाई साहब, सही कहते हैं, लंगूरों की तरह उछल रहा है। ये देखें जी, वो आ गए यहाँ पे। अब ये छलांग मारेगा इधर। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। अच्छा, यहाँ पर ना लंगूर की फ़ौज बहुत ज़्यादा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सुबह मेरी आँख खुली थी ना, वो लंगूरों की वजह से खुली थी। वो टीन पर इतना उन्होंने उधम मचाया था ना कि मैं डर के उठ गई थी कि अल्लाह जाने बाहर क्या प्रॉब्लम हो गई है जो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। तो फ़िलहाल जब सब कुछ शांत हो गया ना माहौल, तो हम लोग दोबारा बाहर निकल कर आए। और फिर यहाँ पर जो माली अंकल थे, उनसे मैंने परमिशन ली। मैंने कहा बच्चे को फ्लावर्स चाहिए, ये रोज़ेज़ चाहिए, तो हम ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैडम आप एक नहीं, दो नहीं, आप जितने चाहो उतने रोज़ेज़ निकाल लो। और मैंने कहा नहीं, इतने सारे तो नहीं, लेकिन मैंने 2 रोज़ेज़ ज़रूर तोड़े थे यहाँ से। अच्छा, ये रोज़ेज़ ना दिखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे। वैसे तो रोज़ गुलाब तो होता ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बट यहाँ का जो मौसम था ना, और एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, और उसके बीच में ये खिले खिले रेड कलर के, फ्रेश रेड कलर के ये गुलाब, ओफ अल्लाह, इतने प्यारे लग रहे थे ना कि जब से हम इस रॉक रिजॉर्ट में एंटर हुए थे ना, तब से सभी की नज़र इन रोज़ेस पर थी। और सभी को ये था कि ये रोज़ेस हम तोड़ लें। बट उस टाइम शाम का टाइम था ना, तो मैंने सादिया को मना कर दिया था कि इस टाइम तो मैं बेटे नहीं तोड़ के दूंगी। ऑल्दो भैया ने हमें परमिशन दे दी थी कि अगर आपको तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कहा नहीं, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना फिर आपको तोड़ के दूँगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधे भी ना आराम करते हैं मगरिब के बाद। तो मैंने कहा चलो अभी नहीं तोड़ते, सुबह तोड़ेंगे। तो यहाँ पे वो प्रॉमिस पूरा करा। और ये रैयान और हुसैन जो है वो अपना बैडमिंटन लेकर आए हुए थे, तो यहाँ पर वो लोग दोनों खेल रहे थे बैडमिंटन। और बच्चों का ना माइंड एकदम से फ्रेश हो गया था। ऑब्वियसली जब आप घर से दूर जाओ ना, और कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे नेचर ही नेचर हो आपके सब तरफ, तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है और एनर्जी लेवल भी जो है ना वो आपका हाई हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे। और मैं सादिया से कह रही थी इतना भी कंफर्टेबल होके मत बैठो बेटे, अगर लंगूर आ गए ना तो फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, सादिया के बाल मैंने इस तरह से फोल्ड करे और फिर सादिया के बालों में मैंने रोज़ लगा दिया था, जो कि बेहद माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। फ्रेश हो गए माशाल्लाह से, और अम्मी और आप भी फ्रेश हो गई। अम्मी कैसे तबीयत? अब तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर है?
टांगों का दर्द वर्द? टांगों में तो हो रहा है, तो फिर इतना लंबा सफर है। मम्मा मुझे क्यों नहीं खानी? चल अब तो बेहतर है, थोड़ी बाहर निकल के बैठी हैं। ब्रेकफास्ट हो गया सबका और मैं लेट हो गई। और ये है जी हैंडसम शाहरुख खान। आई सलमान खान। आज ना लुढ़कना इतना ज़्यादा, सलमान खान। ठीक है। और जी उधर सब कर रहे हैं नाश्ता, तो चलो 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 आओ इधर से, आओ इधर से। और फिर से देखिए कितना कोहरा हो गया है वापस से। सुबह जी टाइम हो रहा है यहाँ का 9 बज रहा है, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अच्छा हम लोग रुके थे जी रॉक रिजॉर्ट में और धनौल्टी में। तो ये जो है ना इको पार्क के बिल्कुल पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ना इको पार्क की भी वीडियोस शेयर करूँगी। और उसमें हम लोगों ने काफ़ी एडवेंचर भी करा था, मतलब बच्चों ने करा था, मैंने तो नहीं करा था। मुझे तो हाइट से ना डर लगता है, फोबिया है, तो इस वजह से मैंने नहीं करा था। बाकी सारे बच्चों ने करा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है ना वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बाकी लंच और डिनर के लिए आपको पे करना पड़ता है। आप चाहो तो आप बुफ़े भी बुक कर सकते हो। तो हम लोगों ने बुफ़े वगैरह तो कुछ बुक नहीं करा था, इनका जो मेन्यू था ना फिर हम लोगों ने उसी में से लंच और डिनर हम ऑर्डर कर दिया करते थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, किसी तरह का कोई मतलब प्रमोशन नहीं है, किसी तरह का ये नहीं कि रॉक रिजॉर्ट वालों को मैं प्रमोट कर रही हूँ। बट यहाँ का जो फूड था ना वो बेहद कोई मज़े का था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे घर का खाना होता है ना उस टाइप का। और सारे स्पाइसेस इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े का चटपटा सा खाना कि मज़ा ही आ गया था। तो बस ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने आलू पराठे मंगवाए थे, एग मंगवाए थे और ब्रेड बटर मंगवाया था और बच्चों ने सैंडविचेस वगैरह मंगवाए थे। ये हमारा फर्स्ट डे का ब्रेकफास्ट था, मतलब नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग थी उसका ब्रेकफास्ट था। तो काफ़ी अच्छा था। और कॉफ़ी वगैरह, चाय जिसको पीनी थी, चाय तो शायद बहुत कम पी है बट कॉफ़ी ज़्यादा पी है यहाँ पे। जिस तरह का वेदर था ना तो उसमें कॉफ़ी ही राहत दे सकती थी, तो कॉफ़ी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पी है। बहुत ठंड मिली थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर ठंड थी। ऑल्दो ये था कि रिजॉर्ट का जो एम्बियंस था ना वो बहुत बढ़िया था और इतना ज़्यादा पीस, इतना सुकून कि आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना सुकून ही सुकून भर जाएगा। और जब जब ये फोग आ रहा था ना, अच्छा इस फोग का कुछ अलग ही मसला था, मतलब किसी टाइम पे ये फोग इतना था कि रिजॉर्ट तक ना दिखे और किसी टाइम पे बिल्कुल क्लियर, जैसे आप इस टाइम देख रहे हैं ना सुहान की जब मैं पिक्चर बना रही हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया था। और जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो फोग ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सर पे सवार सा हो गया। तो ये जो वेदर था ना ये हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये चश्मा जी हमारे पास, तो सब ट्राई कर रहे हो, फोटो खिंचवा रहे, हम चश्मा लाने ही भूल गए। इन सब फोटोज भेज दो नानी को, देखो इधर देखो, मैं बैठा हूँ। चलो चलो खेलो। ये मारी लोड करो। लाइट चली। वाह, अब इनके ऊपर से लोड करो। हाँ वाह जी वाह, लाइट चलती है बस। लॉक और अनलॉक करनी आ गई गाड़ी, वेरी गुड। ये दूसरा है, ये है जी पूरा हमारा रिजॉर्ट। गाइस हम लोग जा रहे हैं इको पार्क, है ना। अभी यहाँ पर सबसे नियर जो है, झूले होंगे पता नहीं बेटा, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। 7 किलोमीटर्स है यहाँ से। गाइस पहाड़ों पे तो बहुत ही मजा आया। हाँ सोई है जी इस वजह से। ये हमारा नेक्स्ट डे है। हाँ जी, सुबह से अब चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके और बिस्मिल्लाह वहाँ पे तवक्कल पहुँच के तो फिर मैं अल्लाह आपको का दिखाती हूँ। अभी हवाला बाल हवाला सारे गीले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं सूखेंगे भी नहीं सूखेंगे। जल्दी सूख चले जाएंगे। चलते हैं। अच्छा जी, एक तो जगह नहीं ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कन्नाताल जा रहे हैं या फिर हम लोग इको पार्क जा रहे हैं। तो मुझे तो यही, जब मैंने बुकिंग करी थी ना होटल की, तो तब मुझे यही बताया गया था मैनेजर के थ्रू कि जो इको पार्क है ना वो हमारे बिल्कुल रिजॉर्ट के पास ही है। तो मैंने कहा यार 7 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया और हम नीचे के साइड पर जा रहे हैं और अगर इको पार्क जाना है तो हमें ऊपर जाना था। फिर जब मैंने दोबारा कंफर्म करा तो पता चला जी हम लोग कन्नाताल जा रहे हैं और वहाँ पे एडवेंचर पॉइंट है और जंगल सफारी है, तो वहाँ पर हम लोग विज़िट करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद हम वापस से रिजॉर्ट आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था जी इको पार्क के लिए। तो यहाँ पर इको पार्क क्योंकि पास था ना तो इस वजह से हमने 3rd डे का विज़िट रखा था इको पार्क का। और बस ये नेचर देखें आप, और मतलब यहाँ पर आके तो मैं कहती हूँ अगर किसी की मेंटल हेल्थ भी ख़राब है ना तो वो भी सही हो जानी है इंशाल्लाह। भाईजान चलेंगे इस पे, चलना हवा नहीं कर रही, भाईजान चलेंगे।
सो ये है जी गाइस कनाथाल एडवेंचर एक्टिविटी, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये भैया चार्ज करते हैं जी 300 रुपीज़ पर पर्सन। ये पूरा क्या कहते हैं उसे, सस्पेंशन ब्रिज, स्काई ब्रिज, ये जी स्काई ब्रिज, ठीक है। हार्नेस वगैरह इनके पास ये सब कुछ है, पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ ये वहाँ तक पहुँचा देते हैं। मतलब बंदा खुद ही चल के जाता है और सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी ये दे रहा है। बट ये है भाई, जिसका दिल बहुत मजबूत है ना वही जा सकता है। मैं तो बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकती। तुम में से कोई ट्राई करना चाहेगा? वापस चलो। इल्सा की तो हवा पहले से ही टाइट हो गई। और वहाँ देखें जी कितना कोहरा आ रहा है। और भैया बता रहे हैं जहाँ यहाँ पे दिसंबर से लेके मार्च तक में ना स्नोफॉल होता है। सो लेट्स सी, कभी स्नोफॉल में भी ट्राई करेंगे। बट जगह बहुत अच्छी लगी मुझे ये धनौल्टी। हाँ मम्मा बहुत ठंड हो रही है। अच्छा जी, अगर आप पहाड़ों पे ट्रैवल करने का सोच रहे हो ना, वहाँ पे ये जगह जगह ना बड़े लगे होते हैं कि पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। पढ़ के देख कर ना बड़ा मुंह में पानी आता है कि पहाड़ों वाली मैगी में ऐसा क्या होगा। बट मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं होता। जो हम अपने घर में मैगी बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। और इन्होंने वैरायटीज़ रख दी। प्लेन मैगी लोगे तो 40 की, और वेज मैगी लोगे तो आप 60 रुपीज़ की पड़ेगी। और वेज मैगी के साथ अगर आप बटर ऐड कर लोगे तो 80 रुपीज़ की पड़ेगी। तो हमने सिंपल वेज मैगी ली थी 3, और जो कि हमें बहुत कॉस्टली पड़ी थी, ठीक है। 20 रुपीज़ का पैकेट आता है, बट वो हमें पड़ा जी 60 रुपीज़ का। तो 40 रुपीज़ आप समझे एक्स्ट्रा दिए हमने इस मैगी के। तो कोई बात नहीं, ये लोग भी यार कमाने के लिए बैठे हो, और हम लोग टूरिस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली ये जो टाइम होता है ना इन लोगों का, यही कमाई शमाई का टाइम होता है। फिर मोमोज़ लिए थे। मोमोज़, हाँ मैं ये कह सकती हूँ बहुत अच्छे मज़े के मोमोज़ थे। और लेकिन इसका जो कॉस्ट था ना 100 रुपीज़ के 12 मोमोज़ थे, जो कि दिल्ली के हिसाब से ना मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे। दिल्ली में 60 रुपीज़ के बहुत अच्छी क्वालिटी के ना आपको एक प्लेट मिल जाती है मोमोज़ की। तो फिलहाल गए वो पहाड़ों पे तो ये ना खाया तो फिर क्या ही बात है। लोकल सा एडवेंचर। सादिया और ऊपर ना आना तुम, हमें अच्छा लगा ट्रैकिंग करके। बड़ा जबरदस्त ट्रैकिंग है खड़ा हुआ। चले जी चले। यूसराइए नंगे पैर गंदी धो लेंगे भाई, यही तो नेचर है। बस ज्यादा नेचर हो रहा है। ओवर नेचुरल हो रहा है। लेना फोटो मारा। और रेयान 2 ऊपर चले गए, ज्यादा ही ऊपर जा रहे हैं वो, वहां तो चढ़े नहीं। ओहो, किससे फोटो खिंचवा रहा है? Where are we standing? ऊपर ले जाके कैमरे को दिखाओ। छोड़िए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गाइस हम सस्ती ट्रैकिंग पे आए हैं। हमारा रेस्ट ले सकते हैं, फोन का नहीं ले सकते। वो देखो वो कहाँ खड़े हैं। तुमसे वहां तो जाया नहीं जा रहा। नहीं तुम अगर आए तो सबको लेके जाओगी। देख सकते हैं मैं कितनी ऊपर चढ़ गया। ये लोग डरपोक दिखे कहाँ हैं और मैं देखे कहाँ पर हूँ। उतरना मुश्किल है, चढ़ने तो आसान है, लेकिन चढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर बराबर में ना एक भैया भुट्टे भी सेक रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दिल्ली में भुट्टे नहीं मिलते या हम लोग नहीं खाते, और दिल्ली में भी खाते। बट वहाँ के खाने का मज़ा ये था कि सामने आपके पहाड़ है, इतना प्यारा मौसम है, और आप गर्मा गर्म भुट्टे एंजॉय कर रहे हो मसाला नींबू लगा के। वाह वाह जी वाह, ये तो मज़े आ जाने वाली बात होती है। तो बस कुदरती दिल आ जाता है कि हाँ जी अब पहाड़ों पर आए ना तो हम ये भी खाएं। ऐसा नहीं है दिल्ली में कुछ चीज़ नहीं मिलती। मोमो भी मिलता है दिल्ली में, और भुट्टे भी मिलते हैं दिल्ली में, मैगी भी मिलती है। मैगी तो आप कितना ही बना सकते हो अपने घर में। बट जो वहाँ गए हैं ना तो ऑब्वियसली यार ये लोग भी वेट करते हैं कि टूरिस्ट आएँ तो फिर हमारी भी इनकम हो। कल से हम आए हैं शाम से, और हमने अभी धूप देखी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ की धूप भी बुरी नहीं लग रही है अभी जून में। हमारी दिल्ली से तो बहुत कम है। बड़े बड़े शहरों में
छोटी छोटी धूप निकलती। अच्छी लग रही है ना धूप? ठीक है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने भुट्टे पैक करा और वापसी का रास्ता पकड़ा रिजॉर्ट का, क्योंकि जो जंगल सफारी थी ना उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे एंट्री अभी ब्लॉक कर रखी थी। तो हम लोग बस कनाताल में घूमे और वापस रिजॉर्ट आ गए थे, और थोड़ा बहुत ये बाहर जो भी खाया हुआ है वो आप लोगों को दिखा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इको पार्क का, जो कि बहुत फेमस है धनौल्टी में। तो बस वो मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।